आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुकाबले की जिसने दिल की धड़कनें बढ़ा दी और स्टेडियम को बना दिया जश्न का मैदान। जी हां, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई इंडियंस को 18 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बनाए 20 ओवर में 240 रन, सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर। हर शॉट, हर चौका, हर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मुंबई इंडियंस ने भी जबरदस्त जवाब दिया। 222 रन बनाए 5 विकेट खोकर। आखिरी ओवर तक मुकाबला रोमांच से भरपूर रहा, लेकिन जीत बेंगलुरु के नाम रही। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह था एक बयान। अब बल्लेबाजों ने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि मैदान पर रनों का तूफान खड़ा कर दिया। जी हाँ, आज का मैच था आरसीबी बनाम एमआई और जो कुछ इस मुकाबले में हुआ वो हर एक क्रिकेट फैन के लिए प्योर एंटरटेनमेंट था। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता और बिना ज्यादा सोचे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शायद उन्हें लगा होगा कि वह शुरुआत में दबाव बनाकर आरसीबी को रोक लेंगे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि आज आरसीबी के बल्लेबाज अटैक मोड में उतरने वाले हैं। जैसे ही मैच की पहली गेंद डाली गई, आरसीबी के ओपनर्स ने साफ कर दिया, आज बचाव नहीं, आज सिर्फ हमला होगा। पहले ही ओवर से अग्रेशन, इंटेंट और कॉन्फिडेंस साफ नजर आ रहा था। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने इस मैच का पूरा रुख बदल दिया। फिलिस साल्ट आज किसी और ही लय में थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही कह रही थी, आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ। हर गेंद टाइमिंग के साथ, हर शॉट क्लास के साथ और हर बाउंड्री विपक्षी टीम पर प्रेशर बढ़ाती हुई। ओवर नंबर 5 मैच का टर्निंग पॉइंट। गेंदबाजी करने आए मिचेल सटन और फिर जो हुआ वो था प्योर कार्नेज। पहली गेंद, दूसरी गेंद, तीसरी गेंद, चौथी गेंद, चौका। एक ही ओवर में 22 रन। पूरा स्टेडियम गूंज उठा और एमआई के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ गए। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। अगले ओवर में आए मयंक मार्कांड, उम्मीद थी कि वह रन फ्लोर रोकेंगे पर साल्ट ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। पहली गेंद चौका, दूसरी गेंद चौका, तीसरी गेंद चौका, चौथी गेंद। यह सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, यह था कंप्लीट डोमिनेशन। ने सिर्फ 36 गेंदों में 78 रन ठोक दिए, 6 चौके, 6 गगनचुम्बी। ऐसी पारी जो लंबे समय तक याद रखी जाएगी। अब एंट्री होती है किंग विराट कोहली की, जहां एक तरफ साल्ट तूफान मचा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कोहली ने पारी को संभाल कर रखा। उन्होंने दिखाया कि सिर्फ आक्रामक खेल ही नहीं, स्मार्ट क्रिकेट भी उतना ही जरूरी होता है। सही गेंद का इंतजार, गैप में शॉट और स्ट्राइक रोटेशन। कोहली ने हर चीज को परफेक्टली बैलेंस किया। 38 गेंदों में 50 रन, लेकिन उनकी असली ताकत थी पार्टनरशिप बनाना और दबाव को कंट्रोल करना। अब मैदान में आते हैं आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार और उनके आते ही मैच का टेम्पो और तेज हो गया। उन्होंने साफ कर दिया, अब कोई रहम नहीं होगा। मार्कांड फिर गेंदबाजी करने आए और पाटीदार ने लगातार 3 जड़ दिए। पूरा ओवर 20 रन। अब एमआई पूरी तरह बैकफुट पर थी। इसके बाद आए शार्दुल ठाकुर और कोहली प्लस पाटीदार की जोड़ी ने रन मशीन चालू कर दी। चौके, हर तरफ सिर्फ बाउंड्रीज। उस ओवर में 23 रन। अब मैच पूरी तरह आरसीबी के कंट्रोल में था। पाटीदार ने सिर्फ 20 गेंदों में 53 रन बनाए। स्ट्राइक रेट 265 का। यह थी एक कप्तान की फियरलेस और इम्पैक्टफुल इनिंग्स। अब बारी थी फिनिशिंग की और मैदान में आए टीम डेविड। उन्होंने आते ही क्लियर कर दिया, अब खेल खत्म नहीं, अब डिस्ट्रक्शन बाकी है। बड़े शॉट्स, क्लीन हिटिंग और तेजी से बढ़ता स्कोर। 16 गेंदों में 34 रन। 20 ओवर खत्म और स्कोर बोर्ड पर जो नंबर था वो था 240 रन, सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, यह सिर्फ एक स्कोर नहीं था, यह एक स्टेटमेंट था, एक संदेश बाकी सभी टीमों के लिए कि अगर आरसीबी की बल्लेबाजी चल गई तो कोई भी गेंदबाजी आक्रमण सुरक्षित नहीं है। यह मैच सिर्फ जीत या हार का नहीं था, यह मैच था डोमिनेंस का। आज का मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, यह था रनों का तूफान की बरसात और एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज। क्योंकि आज मुंबई इंडियंस ने भी खड़ा कर दिया था एक विशाल स्कोर, 222 रन सिर्फ 5 विकेट के नुकसान पर। दोस्तों, जब भी बड़ी पारी बनती है तो उसकी नींव रखी जाती है एक मजबूत शुरुआत से, और यहाँ जिम्मेदारी उठाई रायन रिक्टन ने। 22 गेंदों में 37 रन, 3 चौके और 3 शानदार। हर गेंदबाज पर अटैक बिना किसी डर के। ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहे हो, आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और उनका विकेट गिरा सुयाश शर्मा की गेंद पर। अब क्रीज थे रोहित शर्मा। स्टेडियम में शोर, फैंस की उम्मीदें
और हर गेंद पर तालियों की गूंज। 13 गेंद 19 रन, 2 चौके और एक शानदार। लेकिन तभी मैच में आया एक टर्निंग पॉइंट। रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट हो गए। पूरा स्टेडियम अचानक शांत। फैंस के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। अब जिम्मेदारी आई सूर्य कुमार यादव के कंधों पर। 22 गेंदों में 33 रन, 5 शानदार चौके। उनकी बल्लेबाजी में था स्टाइल, क्लास और इनोवेशन। स्कूप, कवर ड्राइव और 360 डिग्री शॉट्स। लेकिन उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चला और कृणाल पांड्या ने उन्हें आउट कर दिया। अब आइए तिलक वर्मा, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। सिर्फ 3 गेंदों में 1 रन और जल्दी ही वापस पवेलियन। इस समय स्कोर तो बढ़ रहा था, लेकिन विकेट गिरने से दबाव भी बढ़ रहा था। अब मैदान में थे हार्दिक पांड्या। 22 गेंदों में 40 रन, 6 चौके और एक हर शॉट में पावर, हर रन में इरादा। उन्होंने गेम को संभाला और टीम को एक मजबूत स्थिति में ला दिया। लेकिन एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वो आउट हो गए जैकब डफी की गेंद पर। अब आया असली तूफान और अब वह पल जिसका इंतजार था। मैदान में थे शर्फिन रदरफोर्ड। आज जो हुआ वह सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, वो था तूफान, तबाही और का महाप्रलय। 31 गेंदों में 71 रन, सिर्फ एक चौका, लेकिन 9 हर गेंद बाउंड्री के पार, हर शॉट दर्शकों के दिल के पार। कमेंट्री बॉक्स में एक ही आवाज, यह क्या हो रहा है। उनकी स्ट्राइक रेट 29 से भी ज्यादा और सबसे बड़ी बात, वह अंत तक नाबाद रहे। मुंबई इंडियंस 222 रन, 5 विकेट खोकर पूरे 20 ओवर में। क्या रहा खास? शानदार शुरुआत, बीच में थोड़ी गिरावट, लेकिन अंत में विस्फोटक फिनिश। यह पारी हमें सिखाती है कि क्रिकेट में आखिरी ओवर तक कुछ भी हो सकता है।